बैंक ऑफ जापान की 2 दिवसीय महाबैठक खत्म हुई है। अभी अभी आप समझ लीजिए ऐसा, जब मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रही थी। केंद्रीय बैंक ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जो कि पिछले 31 सालों में यानी 1995 के बाद कभी भी नहीं हुआ। अब हैरानी की बात देखिए, बैंक ऑफ जापान के गवर्नर काजुओ उएदा हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट हैं। बावजूद इसके केंद्रीय बैंक ने बिना रुके ये कड़ा फैसला लिया। सोने और चांदी के मार्केट के लिए असली कयामत की रात मैं कह सकती हूँ अगले 24 घंटे में ही होने वाली है, क्योंकि बुधवार को अमेरिका के केंद्रीय बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व का वो फैसला आने वाला है जो कि सोने और चांदी दोनों की अगली दिशा को तय करेगा। अमेरिका में महंगाई अब भी पूरी तरह काबू में नहीं है। अगर फेड चीफ केविन वॉश अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई को लेकर चिंता जाहिर कर देते हैं, ये कह देते हैं कि महंगाई को रोकने के लिए हमें ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखना ही पड़ेगा, जिसकी उम्मीद भी है, तो सोने के बाजार में फिर हड़कंप मच सकता है। हाल ही में आए 4% से अधिक के सीपीआई डेटा अमेरिकन को परेशान कर रहे हैं और इसीलिए रेट कट की संभावना पूरी तरह से खत्म हो रही है। फेडरल रिजर्व या तो जो दरें हैं उसको स्थिर रखेगा, शायद उन्हें बढ़ा भी सकता है। हेलो एवरीवन, पैसा बोलता है विद एसकेटी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। होपफुली आपने डिस्क्लेमर बहुत ध्यान से पढ़ लिया होगा। एनालिसिस में सिर्फ देती हूं, किसी भी तरह निवेश से जुड़ी हुई जानकारी यहां आप लोगों के लिए नहीं है। सोना या चांदी अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं या पहले से इन्वेस्ट करके अगर आप बैठे हैं तो सांसें अपनी थाम लीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ घंटे गोल्ड और सिल्वर मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ग्लोबल मार्केट में एक साथ 2 बड़ी खबर आई है। वो बड़ी खबरें आपको बताऊं उसके पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरी ये रिपोर्ट आप कहां से बैठकर देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ये मालूम चलता है कि मेरा एनालिसिस कहां से लोग बैठ के देख रहे हैं। तो जो 2 बड़ी खबरें हैं वो पहले मैं आपको बता दूं। पहली जो बड़ी खबर है वो जापान से आई है। बैंक ऑफ जापान ने 31 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर आई है सीधे अमेरिका से, जहां अगले कुछ ही घंटों में फेडरल रिजर्व का वो महा फैसला आने वाला है जो कि सोने में या तो बुल रन लाएगा या फिर मार्केट को गिरा सकता है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि ग्लोबल मार्केट का पूरा गणित इस वक्त बदल चुका है। एक तरफ जापान का फैसला है जो कि शॉर्ट टर्म में सोने को पंख लगाने की ताकत रखता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का फैसला आने वाला है जो कि सोने के बाजार में हाहाकार भी मचा सकता है। इन दोनों ही खबरों का जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर एनालिसिस अब मैं आगे करने वाली हूं। लेकिन इसके साथ ही आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप हमारी आप ले सकते हैं जो मात्र 59 रुपीज की है। और अगर मेंबरशिप आप नहीं लेना चाहते हैं तो भी चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बिल्कुल मुफ्त है। देखिए, बड़ी खबर जो मैं आपको बता रही हूं वो ये है कि बैंक ऑफ जापान की 2 दिवसीय महाबैठक खत्म हुई है। अभी अभी आप समझ लीजिए ऐसा, जब मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रही थी। केंद्रीय बैंक ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जो कि पिछले 31 सालों में यानी 1995 के बाद कभी भी नहीं हुआ। जापान ने ब्याज दरों को लेकर के जो कदम उठाया है उसकी गूंज सीधा अमेरिकी डॉलर और आपके सोने चांदी की कीमतों के ऊपर अब पड़ने वाली है। आखिर बैंक ऑफ जापान ने किया क्या है, इसके पीछे की असली वजह क्या है और इसका गोल्ड सिल्वर मार्केट के ऊपर असर पड़ने क्या वाला है, पूरा डेटा बैक के साथ ये चीजें आपको मैं समझाने वाली हूं। देखिए, 31 साल का सबसे बड़ा धमाका, सबसे पहले समझिए जापान का वो ऐतिहासिक फैसला है क्या जिसने सबको चौंका दिया। कड़वी हकीकत ये है कि बैंक ऑफ जापान ने अपनी शॉर्ट टर्म पॉलिसी ब्याज दर को 0.7% से बढ़ा करके सीधा 1% कर दिया है। 1995 के बाद जापान के इतिहास में ब्याज दरों का यह सबसे हाईएस्ट स्तर है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इस मीटिंग में 7-1 के बहुमत से फैसला लिया गया है। अब यहां पर समझना आपको ये होगा कि जापान वो देश है जिसने दशकों तक 0 या फिर नेगेटिव ब्याज दरों का दौर देखा है। साल 2016 से लेकर 2024 की शुरुआत तक जापान में ब्याज दर -0.1% थी। जी हाँ, नेगेटिव थी ये, यानी बैंक में पैसा रखने पर ब्याज मिलता नहीं था बल्कि कटना शुरू हो जाता था। अब आज वही जापान अपनी दरों को 1% पर ले आया है जो कि 1995 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। वैश्विक वित्तीय बाजारों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। अब हैरानी की बात देखिए, बैंक ऑफ जापान के गवर्नर काजुओ उएदा हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट हैं। बावजूद इसके केंद्रीय बैंक ने बिना रुके ये कड़ा फैसला लिया।
अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर जापान को ये करना ही क्यों पड़ा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट का बढ़ता हुआ तनाव। देखिए, मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त जरूर क्रूड ऑयल की कीमत थोड़ी कम हो गई है, लेकिन बीते कई समय से खबरें तो आप यही सुन रहे हैं कि अगर $100 के ऊपर क्रूड ऑयल रहा तो, यहां तक कि 90 प्लस में तो हर देश क्रूड ऑयल बीते कुछ समय से खरीद ही रहा है। चूंकि जापान अपनी जरूरत का लगभग पूरा तेल बाहर से खरीदता है, इसलिए तेल और आयात लागत बढ़ने से जापान में उत्पादक और थोक कीमतों के ऊपर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इतिहास गवाह है, जब जब क्रूड ऑयल में आग लगती है तब तब जापान की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाती है। 1970 के दशक की अगर हम बात करें तो 1970 के दशक के ऑयल शॉक के बाद बहुत कम बार ऐसा हुआ है जब जापान इस तरह की खतरनाक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यानी आयातित महंगाई की मार झेल रहा हो। 2022-24 में भी जापान इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से जूझ चुका है। एक बार फिर से वही स्थिति इस वक्त बनी हुई है और यही वजह है कि बैंक ऑफ जापान पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा। ऊपर से जापानी करेंसी येन की अगर हम बात करें लगातार कमजोर हो रही है। डॉलर के मुकाबले 160 के खतरनाक लेवल को भी ये पार कर रही थी। यहां तक कि जापानी सरकार को अपनी करेंसी को बचाने के लिए हाल ही में अरबों डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व मार्केट में झोंकना पड़ा था, लेकिन वो भी नाकाम रहा। तो ये आप मत समझिए कि भारतीय रुपये की ही हालत सिर्फ खराब है, जापानी करेंसी का भी हाल यही है। तो आखिर में इस महंगाई के जिन को काबू करने के लिए जापान को 31 साल का सबसे बड़ा यह कदम उठाना पड़ा है। गोल्ड सिल्वर मार्केट के ऊपर अब इसका असर क्या होगा, अगला सवाल ये आता है और यही मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इस फैसले का सोने और चांदी के बाजार के ऊपर असर क्या होने वाला है, ये अगर आपको आसान शब्दों में मैं समझाऊं तो गणित जो है ग्लोबल मार्केट का वो इससे जुड़ा हुआ है। देखिए, पहला, जापानी येन मजबूत तो डॉलर कमजोर। जैसे ही जापान ब्याज दरें बढ़ाता है जापानी येन को सपोर्ट मिलेगा। जब येन मजबूत होगा तो ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी डॉलर इंडेक्स उस पर दबाव बढ़ेगा और वो थोड़ा कमजोर हो सकता है। सोने का सीधा नियम है, जब जब डॉलर कमजोर होगा सोने को पंख लग जाएगा। ये अभी तक आपने सुना और देखा भी है। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर कमजोर होने से सोने चांदी को शॉर्ट टर्म में एक अच्छा बूस्ट या फिर सपोर्ट मिल सकता है। अब दूसरा, ग्लोबल लिक्विडिटी में कमी। इसका दूसरा पहलू थोड़ा चिंताजनक है। दुनिया भर के बड़े निवेशक दशकों से जापान से सस्ती दरों पर लोन लेकर दुनिया भर के बाजारों और सोने में निवेश करते थे, जिसे कि कैरी ट्रेड कहा जाता है। इस कैरी ट्रेड के खेल को बहुत आसान उदाहरण से अगर मैं आपको समझाना चाहूं, ये एग्जाम्पल है सिर्फ आपके लिए, तो ये मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं। आप जापान से बहुत कम कीमत की ब्याज पर मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए का लोन आप ले लेते हैं और उसी पैसे को ले जाकर के अमेरिका में या फिर भारत के मार्केट में या फिर सुरक्षित माना जाने वाला जैसे कि गोल्ड है उसमें आप लगा देते हैं, जहां पर आपको बहुत आराम से 6 से 8% का रिटर्न मिल सकता है। अब बिना किसी रिस्क के बैठे बिठाए तगड़ा मुनाफा होगा। लेकिन अब जापान ने इसी मुनाफे के पैसे की सप्लाई के ऊपर ताला लगा दिया है। जब जापान में ब्याज दरें 1% पर पहुंच गई हैं, जो कि वहां कभी होती नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया, तो ग्लोबल मार्केट से सस्ती लिक्विडिटी यानी कि पैसा थोड़ा सा कम होगा। और जैसे ही जापान में दरें बढ़ी, दुनिया भर के निवेशकों को जापान का लोन चुकाने के लिए अपने सोने और शेयरों को बेचना पड़ेगा। तो जब बड़े फंड्स अपना सोना बेचेंगे तो मार्केट में अचानक से भारी बिकवाली भी आ सकती है और इससे लॉन्ग टर्म में सोने में बड़ी तेजी के ऊपर ब्रेक लग सकता है। ये शॉर्ट टर्म की बात यहां पर नहीं हो रही है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकती है। तो अब आगे फूंक फूंक कर कदम रखने का समय है। ये याद रखना होगा कि इतिहास में जब भी जापान ने अपनी मौद्रिक नीति को कड़ा किया है, टफ कर दिया है, ग्लोबल मार्केट में बहुत हद तक, हमेशा के लिए तो नहीं कह रही हूं, लेकिन बहुत हद तक कई बार करेक्शन देखने को मिला है। साल 2000 का .com बबल हो, 2007-8 की हम अगर महामंदी की बात करें, जापान की ब्याज दरों का हिलना दुनिया के लिए खतरे की घंटी हमेशा होता है। शॉर्ट टर्म में समझे तो जापान के इस फैसले से डॉलर के ऊपर दबाव बढ़ेगा, जो कि सोने चांदी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। लेकिन बुधवार को आने वाले अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले के ऊपर भी नजर रखनी होगी। जी हाँ, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। दूसरी बड़ी खबर और एनालिसिस यहां से अब मैं शुरू करती हूं, क्योंकि असली सस्पेंस अब शुरू होने वाला है।
सोने और चांदी के मार्केट के लिए असली कयामत की रात मैं कह सकती हूँ अगले 24 घंटे में ही होने वाली है, क्योंकि बुधवार को अमेरिका के केंद्रीय बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व का वो फैसला आने वाला है जो कि सोने और चांदी दोनों की अगली दिशा को तय करेगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि मामला है क्या। देखिए, सोने चांदी के खेल का बहुत सीधा सा नियम है कि जब जब अमेरिका में ब्याज दरें घटती हैं, सोना बढ़ जाता है। और इस बुधवार को इसी बात का फैसला होना है। बाजार के सामने दो रास्ते इस वक्त है। पहला रास्ता है जो कि गोल्ड इन्वेस्टर के लिए लॉटरी की तरह होगा कि अगर बुधवार की जो मीटिंग है उसमें अमेरिकी फेडरल रिजर्व ये संकेत देता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अब काबू में है, भविष्य में ब्याज दरों में कटौती भी की जा सकती है, तो यकीन मानिए सोने में तूफानी बुल रन शुरू हो सकता है जो कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। हालांकि संभावना इसकी कम है। ब्याज दरें अगर कम होती है तो उसका सीधा मतलब है डॉलर कमजोर होगा। दुनिया भर के बड़े निवेशक बैंकों से पैसा निकालकर सोने में लगा देंगे। अब दूसरा रास्ता जो कि जोखिम भरा है, बहुत बड़ा पेंच में कहूंगी फंसा हुआ है। अमेरिका में महंगाई अब भी पूरी तरह काबू में नहीं है। अगर फेड चीफ केविन वॉश अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई को लेकर चिंता जाहिर कर देते हैं, ये कह देते हैं कि महंगाई को रोकने के लिए हमें ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखना ही पड़ेगा, जिसकी उम्मीद भी है, तो सोने के बाजार में फिर हड़कंप मच सकता है। ऊंची ब्याज दरों का मतलब है मजबूत डॉलर, और जैसे ही डॉलर मजबूत होगा सोने की कीमतों में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। अब सवाल इसमें यह उठता है कि फेड करने क्या वाला है, आखिर उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। देखिए, ग्लोबल एक्सपर्ट और बड़े बड़े जो डेटा एनालिस्ट हैं उनका मानना यही है कि फेड इस बार बहुत फूक फूक कर कदम रखने वाला है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि अमेरिकी लेबर मार्केट और महंगाई के आंकड़े मिले जुले आ रहे हैं इस वक्त। एक तरफ अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाना है, दूसरी तरफ महंगाई के जिनको दोबारा सिर उठाने नहीं देना है। परेशान है अमेरिका। हाल ही में आए 4% से अधिक के सीपीआई डेटा अमेरिकन को परेशान कर रहे हैं और इसीलिए रेट कट की संभावना पूरी तरह से खत्म हो रही है। फेडरल रिजर्व या तो जो दरें हैं उसको स्थिर रखेगा, शायद उन्हें बढ़ा भी सकता है। एक खबर ये भी आ रही है। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि बुधवार का दिन सोने चांदी के व्यापारियों और निवेशकों के लिए किसी मेक और ब्रेक वाले दिन से कम नहीं है। फेड का एक एक शब्द सोने की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव ला सकता है। अगर आप बड़ा ट्रेड लेने जा रहे हैं तो मुझे लगता है इस फैसले के ऊपर नजर आपको गड़ा कर रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, कम होगी ब्याज दरें, ये तो मैं सवाल पूछ ही नहीं सकती हूँ, यहाँ पर स्थिर रहेंगी या आपको लगता है बढ़ती हैं, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली रिपोर्ट आप किस मुद्दे के ऊपर देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिल्कुल ये फ्री है आपके लिए, लेकिन हमें इससे बहुत सपोर्ट मिलता है।